जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय है कि हमारा घर तीन तरह का होता है। एक चौरसाकृति होता है, दूसरा होता है उत्तर से दक्षिण आयताकृति, लंबाई ज़्यादा जाने के कारण आयताकृति बनता है। और तीसरा घर होता है पूर्व से पश्चिम, अगर लंबाई ज़्यादा हो गई तो ये भी हमारा घर आयताकृति बन जाता है। तो ये आयताकृति घर के बारे में और चौरसाकृति घर के बारे में, तीनों तरह का घर हमारा 100% वास्तु के अनुसार कैसे होना चाहिए, सिंबल के साथ में। और देखिए, पूजा घर, हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेड, भोजन कक्ष, सीढ़ी और पार्किंग, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ कौन सी चीज़ निर्माण करना चाहिए और क्या क्या सुविधा कैसे कैसे कहाँ करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल आसानी से पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और विशेष महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कभी कभी हमारा संभ्रम निर्माण हो जाता है कि डिग्री के अनुसार हमारा पद की जगह कैसे चेंज हो जाता है, और डिग्री और पद दोनों एक ही, एक दूसरे के लिए समान कैसे है, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके बहुत महत्वपूर्ण काम का वीडियो है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वास्तु के बारे में हमेशा मैं जानकारी देता ही रहता हूँ। देखिए, अभी इसमें आपको पहले तो हमें हमारा दिशा मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूरा वास्तुशास्त्र की जानकारी अगर लेनी है तो हमें दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। अभी इस फिगर में आपको दिखाई देता है, ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण है। उसके बाद में देखते हैं कि पहले चौरसाकृति घर। देखिए, अभी ये चौरसाकृति घर बनाया पहले आप हमने, तो ये चौरसाकृति घर में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा, अगर समझो कि 27 फीट बाई 27 फीट या 30 बाई 30 फीट का है, तो उसमें हमें 9 9 पद चारों तरफ से बना के लेना चाहिए। अगर ये 9 9 पद बना लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान स्वामी होते हैं, हमें बुध ग्रह की कृपा मिलती है। दक्षिण के बाजू में यम भगवान स्वामी होते हैं, तो मंगल ग्रह की कृपा होती है। पूर्व के बाजू में इंद्र भगवान स्वामी होते हैं, सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है। पश्चिम बाजू में वरुण भगवान स्वामी होते हैं, तो हमें शनि ग्रह की कृपा होती है। और देखिए, आग्नेय कॉर्नर में हमें शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है, ईशान्य कॉर्नर में गुरु ग्रह की कृपा मिलती है, और वायव्य कॉर्नर में हमें गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। उसी तरह नैऋत्य कॉर्नर में हमें राहु केतु की कृपा मिलती है। अभी समझो कि इसी सभी ग्रहों के अनुसार हमारे घर के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा काम करती रहती है, और उसी के हिसाब से हमें हमारा घर वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए एक वरदान, वास्तुशास्त्र वरदान दिया हुआ है। शौनक ऋषि, गर्क ऋषि, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, नारद, बृहस्पति, भृगु, आत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और विश्वकर्मा इत्यादि ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये वास्तुशास्त्र बना के रखा है, ग्रंथों में लिख के रखा है। अथर्ववेद में भी आपको इसका उच्चार मिलेगा। मत्स्य पुराण में भी आपको वास्तु के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए हम हमारा घर वास्तु के अनुसार बनाते रहते हैं। अभी देखते हैं डिग्री और पद के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर ये चौरसाकृति हम घर बना रहे हैं तो हमें उत्तर से भी 9 पद बना के लेना चाहिए, पूर्व से, दक्षिण से और पश्चिम से, चारों तरफ से अगर 9 9 पद बना लेते हैं तो ये 9 9 पदों में और भी कौन से भगवान विराजमान है, ये भी हमको पता चल जाएगा। देखिए, अगर 27 फीट बाई 27 फीट का ये हमारा घर बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि 3 3 फीट का ये 9 पद बना लेना चाहिए, तो 27 फीट पूरा हो जाएगा। पूर्व से भी बनाना चाहिए, दक्षिण से और पश्चिम से भी बनाना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि उत्तर की बाजू में अगर 9 पद बनाते हैं तो ये 9 पदों में वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग, आदित्य, दिति और ईश्वर भगवान, ये यहाँ विराजमान है। पूर्व के बाजू में देखते हैं तो ईश, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, पुरुष, आकाश, अग्नि इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। दक्षिण के बाजू में अगर देखते हैं तो दक्षिण की बाजू में हमें पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गोक्षत, विथत, पुरुषा और आग्नि भगवान यहाँ विराजमान है। पश्चिम के बाजू में उसी तरह वायु, पापेक्षमा, शेष, आसुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक और पितर इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। और उन्हीं के सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती रहती है। ये जो ब्रह्मस्थल होता है, ये ब्रह्मस्थल के ऊपर भी आकाश तत्व बनता है, तो ये भी बहुत पूजनीय माना जाता है। हमें शनि ग्रह की कृपा पश्चिम बाजू में रखना है, दक्षिण के बाजू में यम भगवान का पवित्र रखना है।
इसीलिए हम वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमारा टॉयलेट कहाँ होना चाहिए और बाथरूम कहाँ होना चाहिए। अभी देखते हैं पद और डिग्री के बारे में। आपको पदों के बारे में जानकारी जैसी मिल गई, वैसी डिग्री के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, हमारा जब ये पद बना लेते हैं तो हमें अभी हमारे ये 27/27 का घर है, तो इसका सेंटर निकालना चाहिए। अगर इसका सेंटर निकालते हैं तो हमें यहाँ ब्रह्मस्थल निकल जाता है। पहले पुराने ज़माने में लोग क्या करते कि ब्रह्मस्थल निकाल लेते थे, ब्रह्मस्थल के ऊपर एक तुलस का वृंदावन बना लेते थे, और ये तुलस की चारों तरफ से नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, जल का उपभोग लेने के लिए यह पूरी जगह खुली रखते थे। और आकाश तत्व होने के कारण ऊपर भी छत नहीं बनाते थे, इतना जगह में छत नहीं बनाते थे, और चारों तरफ से हमारा रूम बना लेते थे, स्टोर बना लेते थे, बेड बना लेते थे, किचन बना लेते थे, बाथरूम बना लेते थे। सभी चीज़ों का निर्माण यहाँ चारों तरफ से करा लेते थे वास्तु के अनुसार। अभी क्या हो गया है कि हमें प्लॉट लेना पड़ता है, छोटा घर बनाना पड़ता है, छोटे घर में एक ही स्लैब के नीचे पूरी सुविधाएं हमें बनानी पड़ती है। तो ये सभी हमें हमारे लिए शक्य होता नहीं है। इसीलिए फिर भी बहुत लोग, सब लोग हमें वास्तु के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते ही रहते हैं। इसके बारे में हो गया। अब ये देखिए, ये ब्रह्मस्थल से हम क्या करते हैं कि सीधा पदों के अनुसार डिग्री बना लेते हैं, क्योंकि हमारा घर ब्रह्मस्थल से चारों बाजू में घूमता रहता है। तो ये चारों बाजू में अगर हमारा घर है तो ये 360 डिग्री बन गया। 360 डिग्री में अगर समझो कि 9 पद अगर बना लेते हैं तो चारों तरफ से हमारा 32 पद बन जाता है। अगर 32 पद बन जाता है तो 360/32 इक्वल टू हमें 11.25 का 1 डिग्री मिलता है। उत्तर के बाजू की डिग्री देखिए 11.25 डिग्री मिलेगा, ये भी डिग्री आपको 11.25 का ही मिलेगा। दक्षिण बाजू में कौन सी भी बाजू में अगर कौन सा भी पद का हम हिसाब करते हैं तो ये 11.25 डिग्री का हमें डिग्री मिल जाती है। तो ये डिग्री और पद एक ही होता है। अभी डिग्री मिल गया हमें 11.25 का, हर एक डिग्री उतना ही हिसाब से मिल गया। भले आप पद 4 फीट का बनाइए, 3 फीट का बनाइए, 2 फीट का बनाइए, आपके घर का लंबाई और चौड़ाई के अनुसार जितना भी आपका पद बनेगा उतनी डिग्री नज़दीक आएगी या तो लंबी जाएगी। आपका घर अगर ज़्यादा चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो डिग्री 4 फीट 5 फीट का भी बन सकता है। तो ये डिग्री आपकी सीधी आगे चली जाएगी, ब्रह्मस्थल से डिग्री सीधे आगे चली जाएंगी। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये डिग्री सीधा आगे चली जाएंगी। अति अभी ये पद और डिग्री के अनुसार क्या हो जाता है कि हमारा समझो कि ये आग्नेय कॉर्नर है, ये ईशान्य है, वायव्य है, और ये नैऋत्य कॉर्नर है। तो हमारा ये डिग्री के अनुसार हमारा आग्नेय अगर उत्तर दक्षिण प्लॉट बढ़ गया हमारा, समझो कि ये हमारा 30/50 का हो गया, और ये चौरस हमें पहले निकाल लेना चाहिए 30/30 का। समझो कि इसका 30 फीट चौड़ाई है और लंबाई 50 फीट है, तो ये 30/30 का हम चौरस बना लेना चाहिए, पद निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद में सोचना चाहिए कि हमारा अग्नि कॉर्नर यहाँ आता है, ईशान्य कॉर्नर यहाँ आता है, वायु कॉर्नर यहाँ आता है, उत्तर के बाजू में कभी नहीं जाता है। हम क्या करते हैं कि ब्रह्मस्थल निकलने के बाद में समझो कि पूर्व पश्चिम हमारा घर बन रहा है, तो यहाँ हम सेंटर निकल लेते हैं, तो हमें डायरेक्ट इसको हम ईशान्य कॉर्नर कहते हैं और इसको अग्नि कॉर्नर कहते हैं। वैसा नहीं होता है। हमारे पद के अनुसार और डिग्री के अनुसार हमारा अग्नि कॉर्नर यहाँ आ गया, हमारा अग्नि कॉर्नर दक्षिण की तरफ भी जाता नहीं या पूर्व की तरफ भी जाता नहीं। उसी तरह हमारा ईशान्य कॉर्नर यहाँ मिल गया, तो ये ईशान्य जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर हमारा उत्तर की तरफ जाता नहीं है या पूर्व की तरफ जाता नहीं है। और उसके बाजू में दूसरा जो पद आते हैं, ये पद ब्रह्मस्थल से लेके सीधा ये कॉर्नर में चले जाते हैं। अभी समझो कि ईशान्य कॉर्नर में यह ईश्वर भगवान है, बाद में पर्जन्य है, जयंत है, इंद्र है। तो ये जो पद है तीनों भी, अगर हमारा आयताकृति घर लंबा बन गया तो हमारा ब्रह्मस्थल से लेके ये डिग्री, हमारी डिग्री के अनुसार ये पद हमारा कॉर्नर में चला गया, हमारा ईशान्य सीधा बाहर चला जाएगा। हमारे घर के अंदर ईशान्य हमारे यहाँ ही एक ही जगह मिल जाएगा। पूर्व की तरफ आगे जितना भी आगे जाएंगे तो हमारी पूर्व दिशा ही मिल जाएंगी, लेकिन हमारा ईशान्य कॉर्नर पूर्व की तरफ नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। अभी देखते हैं कि हमारा निर्माण कहाँ का क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो पूजा घर है, पूजा घर के लिए हम खाकी कलर दिया हुआ है, उसको ओके मार्किंग दिया हुआ है। तो पूजा घर हमें कहाँ बनाना चाहिए, तो देखिए, जब भी हम हमारा ब्रह्मस्थल निकाल लेते हैं, ब्रह्मस्थल निकालने के बाद हमारा पूजा घर कहाँ होना चाहिए,
देखिए ये पद में हमें मार्किंग दिया हुआ है, ये चारों पांचों पद में मार्किंग दिया हुआ है, और पूर्व की बाजू में भी 5 पद हमें मार्किंग दिया हुआ है। तो यही डिग्री के अनुसार ये पद आगे चला जाता है। तो हमारा पूजा घर आगे भी हो बना सकते हैं। अगर पूर्व पश्चिम का घर है तो हमारा ये पूजा घर आगे भी बना सकते हैं, या भी बना सकते हैं, या बना सकते हैं, उत्तर के बाजू में या बना सकते हैं, या बना सकते हैं, या बना सकते हैं। इसका मतलब उत्तर के मध्य से लेके पूर्व के मध्य तक ये तीनों तरह का घर हम बनाए, चौरस चौरस आकृति घर बनाइए तो भी उत्तर के मध्य से लेके पूर्व के मध्य तक हमारा पूजा घर चल जाएगा। अगर हमारा उत्तर दक्षिण लंबाई घर है तो हमारा ये पूजा घर उत्तर की तरफ चला जा सकता है, क्योंकि ये पद सीधा आगे जाता है तो या उसका पवित्र रहेगा। उसी तरह पूर्व की तरफ हमारा अगर समझो कि ये जयंत और इंद्र पूर्व की तरफ कॉर्नर में चले जाते हैं या सीधा पूर्व की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो इंद्र है, आदित्य है, आदित्य पद भी हमारा सीधा पूर्व की तरफ चला जाता है। तो हमारा पूजा घर यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, उत्तर के बाजू में यहाँ भी चलेगा। उत्तर के मध्य से लेके पूर्व के मध्य तक कहीं भी हमारा पूजा घर चल सकता है। उसी तरह देखिए हॉल, ये लिविंग है, ये लिविंग पवित्र जगह होती है, इसीलिए ये लिविंग हमारा हमारे घर के अंदर चारों कॉर्नर में कहीं भी हम बना सकते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दिया हुआ है, ओके मार्किंग है। तो ये ग्रीन कलर में जितना भी मार्किंग दिखाई देता है उतना हमारा जहाँ जहाँ मार्किंग दिखाई देता है वहाँ वहाँ हमारा लिविंग बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक याद रखना है, अगर हमारा लिविंग आग्नेय में, ईशान्य में, उत्तर में या तो पश्चिम में अगर बनाते हैं तो हमारा लिविंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रवेश द्वार कहीं से भी निकाल लीजिए। लेकिन अगर हमारा कॉर्नर निवृत्ति कॉर्नर में अगर लिविंग बनाते हैं या अगर हमारा लिविंग बनाते हैं, ये समझो कि दक्षिण मुखी घर बन रहा है, तो दक्षिण मुखी घर में हमारा लिविंग बनाते समय आग्नेय में अगर लिविंग बनाते हैं तो उसको दक्षिण मुखी हम बना सकते हैं। लेकिन निवृत्ति में अगर हमारा लिविंग बना लेते हैं तो इसको दक्षिण में हमें दरवाजे देना नहीं है, पश्चिम से भी हमें एंट्री देना नहीं है। इतना याद रखिए कि निवृत्ति का जो लिविंग बनाएंगे उसको पूरब से एंट्री दीजिए। आग्नेय में एक छोटा सा पोर्च निकलिए या तो वरांडा बनाइए, और पूरब से अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं तो पूरब से हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमारे लिविंग में पूरब से सूर्य ग्रह होने के कारण और पूर्व दिशा में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलने के कारण निवृत्ति कॉर्नर का जो भी लिविंग बनाएंगे उसको पूर्वमुखी बना लीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत उचित रहेगा। इसी तरह लिविंग हम हमारे घर में कहीं भी बना सकते हैं। उसके बाद में किचन के बारे में देखते हैं। किचन का लाल कलर दिया हुआ है, ओके मार्किंग दिया हुआ है। देखिए अभी किचन का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेनी होगी, क्योंकि हमारा घर अगर आयताकृति हो जाता है तो हमारा किचन गलत जगह जाने का चांसेस होता है। देखिए अभी ये ब्रह्मस्थल निकालने के बाद में दक्षिण मध्य से लेके पूरब में हमारा किचन कहीं तक भी जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि पूरब की बाजू में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारा पूर्व पश्चिम जो प्लॉट बनता है, पूर्व पश्चिम जो लंबाई ज़्यादा बन जाएगी तो हमारा किचन पूरब की तरफ कितना भी जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन हमारा जहाँ ईशान्य यहाँ आता है तो उत्तर दक्षिण अगर हमारा घर बन रहा है तो उत्तर दक्षिण घर वालों ने इतना याद रखना चाहिए कि हमारा ईशान्य आग्नेय कॉर्नर अगर यहाँ आता है या हमें आग्नेय मिल गया है तो हमारा किचन यहाँ से उत्तर के बाजू में ही होना चाहिए, दक्षिण के बाजू में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण से हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पूरब से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसीलिए पूरब की तरफ जाएगा तो चलेगा। लेकिन जहाँ हमारा अग्नि कॉर्नर निकलता है यह अग्नि कॉर्नर से लेके दक्षिण की तरफ हमारा किचन नहीं जाना चाहिए। उसी तरह अगर हमारा दक्षिण मुखी घर है, हम वायु कॉर्नर में अगर किचन बनाते हैं तो वायु कॉर्नर का किचन बनाते समय हमें इतना याद रखना चाहिए कि ब्रह्मस्थल से लेके पश्चिम मध्य में जब ये उत्तर से दक्षिण अगर उत्तर दक्षिण अगर हमारा लंबाई ज़्यादा होगी तो हमारा ये किचन वायु कॉर्नर से लेके उत्तर की तरफ जाएगा तो चलेगा। उत्तर से हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, लेकिन पूरब और पश्चिम के पूरब पश्चिम लंबाई ज़्यादा अगर होती है तो हमारा किचन या वायु कॉर्नर है, वायु कॉर्नर से पूरब की तरफ होना चाहिए, वायु कॉर्नर से पश्चिम की तरफ हमारा किचन नहीं जाना चाहिए। आप सोचेंगे कि हमारा पूर्व पश्चिम लंबा प्लॉट है, आयताकृति है, तो हमारा किचन वायु कॉर्नर में यहाँ जाएगा तो चलेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम से हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो हमारा किचन हमारी जितनी चौड़ाई है पूर्व पश्चिम घर वाले उतना ही यहाँ तक आएगा, और उत्तर के बाजू हमारा किचन जा सकता है लेकिन पश्चिम के बाजू नहीं जा सकता है। उसी के बारे में अभी ये हो गया किचन के बारे में।
उसके बाद में देखते हैं बाथरूम के बारे में। बाथरूम देखिए, बाथरूम के लिए आपको ब्लैक कलर दिया हुआ है और नॉट दिया हुआ है, फुली दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये जगह बाथरूम नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों घर में ये 5 ही जगह ऐसा है कि वो 5 जगह हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में हमारा जल तत्व होता है। देखिए ये 5 जगह कौन सी है। जब हमारा ये घर उत्तर से दक्षिण बनाइए या पूर्व से पश्चिम बनाइए, पहले तो हमारा ये चौरस बना लेना चाहिए। जितना हमारा घर का चौड़ाई है उतना ही चौरस पहले बना लीजिए, और डिग्री और पद के अनुसार पद बना लीजिए, डिग्री बना लीजिए। और उसके बाद में देखिए कि ये बाथरूम हमारा, पहले तो ये ब्रह्मस्थल जब निकलते हैं तो ये ब्रह्मस्थान के पास हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थल के चारों बाजू हमारा बाथरूम रहेगा तो चलेगा, लेकिन ब्रह्मस्थल के ऊपर हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। या तुलसी वृंदावन लगाइए या तो कुछ भी रखिए, क्योंकि यह ब्रह्मा का स्थान होता है, विष्णु कृष्ण भगवान का भी स्थान होता है तुलस लगाने की वजह से। अभी ये एक जगह होगा। दूसरा जगह ये देखिए ईशान्य कॉर्नर में यह फूली दिखाई देता है। यह हमारा शंकर भगवान का पवित्र रखना है हमें, तो ईशान्य कॉर्नर में यह भी हमें बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। ईशान्य कॉर्नर में जल तत्व होता है, बात सही है, लेकिन हमारा शंकर भगवान का वास्तविक ईशान्य कॉर्नर में होता है, तो ये पद में हमारा बाथरूम नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल में हमारा बाथरूम कहीं भी बनाएगा तो भी चलेगा। अभी तीसरी जगह अग्नि, अग्नि कॉर्नर जहाँ हमें मिल जाता है वह हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि तत्व होता है और बाथरूम में हमारा जल तत्व होने के कारण दोनों का विरोधाभास है, दुश्मनी है। इसलिए हमारा अग्नि कॉर्नर में हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। तीसरी जगह वायु कॉर्नर, ये जहाँ हमारा वायु कॉर्नर निकलता है, यह वायु कॉर्नर में हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वायु कॉर्नर में वायु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। जल का और वायु का विरोधाभास होता है। वायु के माध्यम से हमारा पानी का आकाश तत्व बन जाता है और पानी हमारा आकाश में जाता है, ईशान्य की तरफ जाता नहीं है। इसीलिए वायु कॉर्नर में हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। अभी पांचवी जगह है नैऋत्य कॉर्नर। ये नैऋत्य पद हमारा जहाँ निकल जाएगा, जब हमारा घर बन रहा है तो हमें पद बना लेना चाहिए, और डिग्री के अनुसार हमारा आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य कहाँ आती है वह हमें पॉइंट निकालना चाहिए। तो ये नैऋत्य कॉर्नर में यह होते हैं पितर, हमारे पितर और विष्णु भगवान का भी स्थान यहाँ आता है। सेंटर में ब्रह्मा, ईशान्य में शंकर भगवान और नैऋत्य में विष्णु भगवान का पवित्र हमें रखना है, तो इसीलिए यह भी हमें बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। अगर पूर्व पश्चिम लंबा प्लॉट है तो इसी के पश्चिम के बाजू में हम बाथरूम बना सकते हैं, पूर्व के बाजू में बाथरूम बना सकते हैं, उत्तर के बाजू में बाथरूम बना सकते हैं, क्योंकि नैऋत्य कॉर्नर में हमें राहु केतु का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की परिणाम हमें भुगतना पड़ते हैं। नकारात्मक परिणाम ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हमें यह बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। अभी देखिए टॉयलेट, टॉयलेट को भी आपको ब्लैक कलर दिया है, ओके मार्किंग दिया हुआ है। टॉयलेट के लिए देखिए हमारे घर के अंदर उत्तर के बाजू में ये दो पद जो है, मुख्य और बल्लाट, ये दो पद बहुत उचित होता है। ये दो पदों में हमारे टॉयलेट बनाने के लिए उचित जगह होती है। अभी समझो कि ये दो पद है, हम यह पद बना लिया, लेकिन हमारा घर अगर समझो कि ये 30/50 का है, 30/50 का उत्तर दक्षिण है। अभी 30/50 का उत्तर दक्षिण है, इसका मतलब हमें ये 30/30 का हमारा पहले तो पद बना लिया। उसके बाद में देखिए 20 फीट बच गया है, तो ये हमारा घर उत्तर के बाजू में 10 फीट बढ़ गया है और दक्षिण के बाजू में भी 10 फीट बढ़ गया है। ये हमारा 30/50 का घर बन गया है। तो इसी में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अगर ये पद यहाँ आता है तो डिग्री के माध्यम से और पदों के अनुसार ये पद की जगह या कॉर्नर में चली जाती है, उत्तर के बाजू में दोनों पद पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। तो यह कॉर्नर में हमारा टॉयलेट अगर बन जाता है तो भी चलेगा। देखिए यह आपको मार्किंग दिया, यह मार्किंग दिया, यह मार्किंग दिया है। उसी तरह जहाँ भल्लाट पद आता है, ये भल्लाट पद में भी हमारा यह मार्किंग दिया, यह भी दिया, यह भी दिया। तो हमारा इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मस्थान से हमारी डिग्री जो पद के अनुसार उत्तर की तरफ जितना भी जाएगी वह हमारा टॉयलेट बन सकता है। उसके बाद में दूसरी जगह दिया टॉयलेट के लिए दक्षिण के बाजू में, जहाँ भृंगराज और गंधर्व ये दो पद है, यह हमारा टॉयलेट बनाना उचित रहेगा। तो ये ब्रह्मस्थल के अनुसार और डिग्री के अनुसार अगर हमारा प्लॉट दक्षिण की बाजू बढ़ जाता है तो दक्षिण की बाजू में देखिए ब्रह्मस्थल से लेके सीधी हमारी डिग्री यहाँ चली आ जाती है। तो यहाँ कॉर्नर में हमारा टॉयलेट बनाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि नैऋत्य कॉर्नर में हमारा
टॉयलेट नहीं चाहिए। लेकिन निवृत्ति कॉर्नर आपका जो घर अगर आयताकृति बन रहा है तो आपका निवृत्ति कॉर्नर यहाँ तक सीमित हो गया। ये दक्षिण की बाजू में निवृत्ति कॉर्नर नहीं जाएगा, ये दक्षिण दिशा शुरू हो जाएंगी। जितना भी आप दक्षिण की तरफ जाओगे उतने आपको दक्षिण दिशा मालूम पड़ेगी। ये निवृत्ति दिशा जो है आपकी निवृत्ति दिशा यहाँ तक सीमित हो गई। उसी तरह ईशान्य दिशा भी आपकी यहाँ तक सीमित हो गई। ये ईशान्य कॉर्नर आपका पूर्व की तरफ नहीं जाएगा या तो उत्तर की तरफ नहीं जाएगा। उसी तरह आग्नेय कॉर्नर भी आपका यहाँ सीमित अगर हो गया आपके पद के अनुसार तो ये आग्नेय कॉर्नर आपका पूर्व की तरफ नहीं जाएगा, दक्षिण की तरफ नहीं जाएगा। जितना भी आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो अलग अलग दूसरे पद वहाँ चले आएंगे। उसी तरह हमें यही पद में हमारा टॉयलेट बनाना चाहिए। उसी तरह पश्चिम की बाजू में अगर देखते हैं तो पश्चिम की बाजू में जहाँ हमारा शेष भगवान और आसुर भगवान विराजमान है, ये दो पद हमारे टॉयलेट के लिए उचित है। तो ये दो पद जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम हमारा टॉयलेट बना सकते हैं। अगर आयताकृति प्लॉट आपका घर बन गया है, पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो आपका ये दोनों पद कॉर्नर में चले जाते हैं। तो टॉयलेट हमें वायु कॉर्नर में नहीं बनाने का है। लेकिन अगर आयताकृति घर बन जाता है तो पश्चिम की बाजू में कॉर्नर में हमारा ये पद चला गया डिग्री के अनुसार, इसीलिए हमारा टॉयलेट यहाँ जाएगा तो भी चल जाएगा। तीसरी जगह टॉयलेट के लिए दिया हुआ है पूर्व की बाजू में। लेकिन हमारा अगर पूर्व की बाजू में टॉयलेट देते हैं जहाँ हमारा सत्य और भ्रूष पद निर्माण होता है, वहाँ अगर टॉयलेट देते हैं तो हमारा किचन और टॉयलेट एक ही जगह आ जाती है। इसीलिए वास्तु के अनुसार हम टॉयलेट दे सकते हैं। लेकिन हमारा किचन अगर वायु कॉर्नर में जाता है तब हम पूर्व की बाजू में यहाँ टॉयलेट देंगे, क्योंकि ईशान्य में जल तत्व होता है और टॉयलेट यहाँ देंगे तो उचित जगह हमें टॉयलेट के लिए दिया हुआ है। लेकिन हमारा अगर अग्नि कॉर्नर में किचन अगर बनाते हैं तो किचन और टॉयलेट का एक ही दीवार नहीं होना चाहिए। या अगर पूजा घर बनाते हैं तो पूजा घर और टॉयलेट का भी एक ही दीवार नहीं चलता है, इसीलिए टॉयलेट देना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए टॉयलेट हमेशा हमें उत्तर में दे दीजिए, या तो पश्चिम में दीजिए, या तो दक्षिण में दीजिए। ऑप्शन हमारे पास बहुत है। अभी देखते हैं बेड के बारे में। देखिए बेड का कलर दिया हुआ है खाकी, उसमें चौकोन दिखाई देता है। तो ये हमारा बेड यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ भी चलेगा। बेड हमारा यहाँ भी चलेगा। लेकिन यहाँ हमारा ज्येष्ठों के लिए देखिए जहाँ ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान का उत्तर मध्य से लेके दक्षिण मध्य के पूर्व की बाजू में हमारा कहीं भी बेड नहीं बनाना चाहिए। यह बेड हमारा बनाना चाहिए, लेकिन बनाएंगे तो वो बेड हमारे ज्येष्ठों के लिए काम आएगा, बच्चों के लिए काम आएगा। लेकिन हमारा बेड ब्रह्मस्थल का उत्तर मध्य से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण मध्य से पश्चिम तक हमारा बेड कहीं भी अगर हम बना लेते हैं तो हमारा बेड चल जाएगा। और हमारा प्रमुख जो होता है, घर चलाने वाला जो होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, उसी के लिए निवृत्ति कॉर्नर बेड के लिए बहुत उचित होता है। तो बेड हमें निवृत्ति कॉर्नर में ही बनाना चाहिए, इतना याद रखिए। वायु कॉर्नर में बेड बनाना चाहिए। वायु कॉर्नर का बेड जो है वो बच्चों लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत उचित होता है। उनके शादियों के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अभी देखते हैं भोजन कक्ष के बारे में। भोजन कक्ष हमारा अगर अग्नि कॉर्नर में हमारा किचन है तो यही किचन में वायु कॉर्नर में हमारा डाइनिंग लगाएंगे तो बहुत उचित होता है। क्योंकि अग्नि कॉर्नर में अग्नि तत्व होता है, हमारे पेट में भी अग्नि तत्व होने के कारण अगर हम किचन के अंदर ही वायु कॉर्नर में हमारा डाइनिंग लगाते हैं तो ये सबसे उचित जगह होती है। अगर हमें दूसरी जगह चाहिए तो भोजन कक्ष हम पश्चिम मध्य में बना सकते हैं, क्योंकि यह वरुण भगवान का स्वामित्व होता है, शनि ग्रह का पवित्र रखना है। तो पश्चिम के मध्य में हमारा भोजन कक्ष हम बना सकते हैं। बाकी आपका अगर किचन में भोजन कक्ष बनाते हैं तो सबसे ऊंची जगह होती है। अभी सीढ़ी के बारे में देखते हैं तो सीढ़ी देखिए, आपको ये दो डंडी वाली सीढ़ी दिखाई देता है। ये दो डंडी वाली सीढ़ी हमें दक्षिण मध्य से लेके पश्चिम तक और पश्चिम मध्य से लेके दक्षिण तक, यह पूरी जगह हमें दो डंडी वाली सीढ़ी दिखाई देता है। इसको टावर की सीढ़ी कहते हैं। ये सीढ़ी बनाने के बाद में इसके ऊपर टावर आएगा, क्योंकि हमें हमारे वास्तु का संतुलन रखना है। वास्तु का संतुलन कैसे रखना है देखिए, ये भी आपको जानकारी लेनी होगी। ईशान्य कॉर्नर हमारा वास्तु का सबसे हल्का होना चाहिए, उससे जड़त्व निर्माण होना चाहिए वायु कॉर्नर का और अग्नि कॉर्नर का, और उससे भी जड़त्व ज़्यादा निर्माण होना चाहिए निवृत्ति कॉर्नर का। हमारी वास्तु सबसे लाइट ईशान्य कॉर्नर में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जड़त्व वायव्य और अग्नि में होना चाहिए, और सबसे हेवी वस्तु हमारा निवृत्ति कॉर्नर में होना चाहिए। इसीलिए हमारा अगर टावर का जीना बनाते हैं तो टावर का जीना हमारा पश्चिम के मध्य से लेकर दक्षिण तक
और दक्षिण मध्य से लेकर पश्चिम तक यह हमारा टावर का जना कहीं भी चल जाएगा। अभी सीढ़ी देखते हैं कि बिना टावर की सीढ़ी हम उत्तर के बाजू में बना सकते हैं, पश्चिम वायु के बाजू में बना सकते हैं, आग्नेय में बना सकते हैं, ईशान्य में बना सकते हैं। क्योंकि ये सीढ़ी के लिए टावर नहीं रहेगा, या हमारा जो स्लैब बनेगा ये स्लैब से नीचे ही सीढ़ी का रखना पड़ेगा, या अगर टावर नहीं बनाते हैं, ओपन सीढ़ी बनाते हैं, तो यह हमारा सीढ़ी चल जाएगा। क्योंकि हमें पूर्व से पश्चिम अगर हमारा घर बन रहा है, तो उसमें अगर समझो कि हमें एक्सटेंशन लेना है, ऊपर 2 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना है, तो हमें क्या करना है कि भाड़े से अगर दे सकते हैं तो हमें यह सीढ़ी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह हमें टावर नहीं बनाना है। निवृत्ति कॉर्नर में हमारा स्लैब जितना वो हाइट पर रहेगा, उससे नीचे हमारा सीढ़ी रहना चाहिए। आग्नेय कॉर्नर में, ईशान्य कॉर्नर में और वायु कॉर्नर में, ये तीनों कॉर्नर में इतना याद रखिए कि बिना टावर का सीढ़ी हमें बनाना चाहिए। तो हमारा वास्तु का संतुलन बन जाएगा, हमारी वास्तु जड़त्व निर्माण नहीं होगा। क्योंकि वायु कॉर्नर, ईशान्य कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर में अगर हम टावर बना लेते हैं तो निवृत्ति कॉर्नर नीचे रह जाता है, जड़त्व कम हो जाता है, हमारे वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है। अभी आगे का है पार्किंग। पार्किंग हमें कहाँ देना चाहिए? देखिए, पार्किंग के लिए हमें त्रिकोण दिखाया हुआ है, तो ये त्रिकोण यहाँ दिखाई देता है आपको आग्नेय कॉर्नर में। क्योंकि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 व्हील चलाते हैं तो उसमें हमारा पेट्रोल डीजल जलता है, तो आग्नेय तत्व होता है, इसीलिए आग्नेय कॉर्नर में हमारा पार्किंग हम बना सकते हैं। अगर उत्तर दक्षिण प्लॉट है, उत्तर दक्षिण हमारा घर आयताकृति बन रहा है, तो ये दक्षिण की बाजू में हम हमारा पार्किंग बना सकते हैं। पूर्व की बाजू में हमारा पार्किंग जा सकती है, लेकिन हमारा पार्किंग आग्नेय कॉर्नर में होना चाहिए। उसी तरह दूसरी जगह है वायु कॉर्नर। हमारे पार्किंग के लिए वायु कॉर्नर भी अच्छा है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल चलाते हैं, अग्नि तत्व तो होता है, लेकिन उसमें हम वायु को उत्सर्जन होता है। जो भी हम वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल या तो 4 व्हील गाड़ी, उसमें पेट्रोल डीजल जलता है, उससे वायु उत्सर्जित होता है, इसलिए वायु कॉर्नर में हमारा पार्किंग चल जाएगा। उत्तर दक्षिण अगर घर बनाते हैं तो हमारा पार्किंग यहाँ से लेके उत्तर तक चलेगा, यहाँ से लेके पश्चिम तक चलेगा। अगर पूर्व पश्चिम आयताकृति घर होगा तो पश्चिम तक हमारा पार्किंग चल जाएगा। अगर हमें पार्किंग निवृत्ति कॉर्नर में अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हमारा जो भी घर है, इसका प्लिंथ हम जितना बनाते हैं, 3 फुट का प्लिंथ बनाइए, 4 प्लिंथ का प्लिंथ बनाइए, तो ये पार्किंग के लिए भी हमें प्लिंथ बनानी पड़ेगी, हाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर हम पार्किंग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जड़त्व निर्माण करना है तब हम यहाँ पार्किंग दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लोखंड का यूज़ होता है, धातु का यूज़ होता है। तो निवृत्ति कॉर्नर में हमारा पार्किंग चल जाएगा, लेकिन पार्किंग के लिए या हमें गाड़ी ऊपर चढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए शक्य तो निवृत्ति कॉर्नर में हमारा पार्किंग नहीं देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ईशान्य कॉर्नर में हम गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारा गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो ईशान्य कॉर्नर में हमें ज़मीन लेवल पे ही रखना चाहिए, पोर्च नीचे लेना चाहिए। अगर जड़त्व तो निर्माण नहीं करते हैं, प्लिंथ का हाइट नहीं बनाते हैं, तो हमारा ईशान्य के बाजू में, लेकिन घर के बाहर ये पार्किंग बनाना चाहिए। उसी तरह निवृत्ति कॉर्नर का भी पार्किंग हमें घर के बाहर अगर बनाते हैं तो उचित रहेगा, और ईशान्य कॉर्नर का भी पार्किंग अगर हम घर के बाहर ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो ये भी उचित रहेगा। लेकिन निवृत्ति कॉर्नर में हम जहाँ भी पार्किंग बनाएंगे, इसके लिए हमें हाइट देना होगी, जड़त्व निर्माण करना होगा, तब हमारा पार्किंग निवृत्ति कॉर्नर में चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।